मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवयित्री और भक्त थीं, जिन्होंने अपने भजनों और भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति को प्रकट किया। मीराबाई की कविताएं आज भी हर भारतीय के दिल में स्थान रखती हैं और उनके जीवन की कहानी लोगों के बीच श्रद्धा और भक्ति की मिसाल मानी जाती है। मीराबाई ने भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भगवान के प्रति अटूट प्रेम के कारण वे एक महान संत के रूप में पहचानी जाती हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक प्रतिष्ठित राजपूत योद्धा थे। मीराबाई का परिवार धार्मिक और वीर परंपराओं में गहरा विश्वास रखने वाला था। उनकी माता का नाम वीर कंवर था। मीराबाई का बचपन एक समृद्ध और शाही वातावरण में बीता, लेकिन उनकी धार्मिक प्रवृत्ति बचपन से ही प्रकट हो गई थी। कहते हैं कि मीराबाई ने बचपन में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपना साथी मान लिया था। जब मीराबाई मात्र 4 वर्ष की थीं, उन्होंने एक बार अपने घर में हो रहे कृष्ण लीला का दृश्य देखा और तभी से उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया और उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मीराबाई के परिवार ने भी उनकी इस भक्ति भावना को स्वीकार किया और उन्हें प्रोत्साहित किया, लेकिन विवाह के बाद उनकी भक्ति की राह में कई चुनौतियां आईं। विवाह और संघर्ष। राणा भोजराज से विवाह। मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र राणा भोजराज से हुआ था। राणा भोजराज एक वीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार थे और मीराबाई के धार्मिक झुकाव और उनकी कृष्ण भक्ति का सम्मान करते थे। विवाह के बाद मीराबाई का जीवन राजमहल के कर्तव्यों और धार्मिक साधना के बीच बंटा रहा, लेकिन मीराबाई ने अपने वैवाहिक जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में एक माध्यम के रूप में देखा और कृष्ण भक्ति में लीन रही। विवाह के बाद का जीवन। राणा भोजराज का स्वास्थ्य कुछ समय बाद खराब हो गया और उनकी असमय मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई पर राजघराने की जिम्मेदारियां और कर्तव्य आ पड़े, लेकिन वे अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित रहीं। उनके ससुराल पक्ष को मीराबाई का यह भक्ति भाव समझ नहीं आया और उन्होंने मीराबाई को उनकी साधना के लिए कई बार प्रताड़ित भी किया। मीराबाई के भक्ति मार्ग में परिवार और समाज ने कई बाधाएं उत्पन्न की। उनके ससुराल के लोग उनकी कृष्ण भक्ति से नाखुश थे और कई बार उन्हें उनके भक्ति मार्ग से हटाने का प्रयास किया गया। उन्हें विष का प्याला भी दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से वह विष उनके लिए अमृत बन गया। कई बार उन्हें परिवार ने त्यागने की धमकी दी, लेकिन मीराबाई अपने मार्ग पर अडिग रहीं। वे कहती थीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका मानना था कि भक्ति का मार्ग व्यक्ति को ईश्वर के साथ सीधे संबंध में लाता है और इसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान या पंडित की आवश्यकता नहीं है। मीराबाई की भक्ति निराकार भगवान की भक्ति नहीं थी, बल्कि उनके भगवान कृष्ण साकार थे, एक प्रेमी और साथी के रूप में। भजन और कविताएं। मीराबाई की भजन और कविताएं उनके जीवन और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रतिबिंब हैं। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति प्रेम, विरह और समर्पण की गहरी भावनाएं प्रकट होती हैं। उनके भजनों में प्रेम की मधुरता और भक्ति का गंभीर अनुभव होता है। कुछ प्रमुख भजनों में वे कृष्ण को अपना पति, मित्र और सब कुछ मानती हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध भजनों में निम्नलिखित आते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरि तुम क्यों विरह सतायो। उनकी कविताओं और भजनों में सरलता, भक्ति की गहनता और प्रेम की अभिव्यक्ति है।
मीराबाई की भाषा ब्रज भाषा और राजस्थानी में थी, लेकिन उनके भाव इतने गहरे और सार्वभौमिक थे कि उनके भजनों का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं में दिखता है। साधना के दौरान प्रमुख घटनाएं। मीराबाई का जीवन साधना और भक्ति में ही बीता। वे अपना अधिकांश समय भगवान कृष्ण की आराधना में बिताती थीं और वे साधु संतों के साथ समय बिताना पसंद करती थीं। मीराबाई के जीवन में कई प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें चैतन्य महाप्रभु से उनका मिलना और साधुओं के साथ उनके प्रवास शामिल हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की भक्ति और साधना था। निर्वासन और तीर्थ यात्रा मेवाड़ छोड़ने का निर्णय। जब मीराबाई के भक्ति मार्ग को उनके ससुराल वालों द्वारा बार बार प्रताड़ित किया गया, तब उन्होंने चित्तौड़ को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और भगवान कृष्ण के भक्ति में संलग्न हो गईं। मीराबाई का मानना था कि उनकी सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम केवल भगवान कृष्ण के लिए था और इसके लिए उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त होना पड़ा। तीर्थ यात्रा मेवाड़ छोड़ने के बाद मीराबाई ने देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। वे वृंदावन और द्वारका जैसे स्थानों पर गईं, जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे। वृंदावन में मीराबाई ने संतों और भक्तों के साथ समय बिताया और अपनी भक्ति को और गहराई दी। उन्होंने द्वारका में भी भगवान कृष्ण की आराधना की, जहां उनके जीवन के अंतिम दिन बीते। मीराबाई की मृत्यु जीवन का अंतिम चरण। मीराबाई के जीवन का अंतिम चरण द्वारका में बीता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अंततः मीराबाई को अपने धाम बुला लिया। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार मीराबाई ने भगवान कृष्ण के विग्रह में प्रवेश कर लिया और उनका शरीर विलीन हो गया। उनकी मृत्यु का यह स्वरूप भी उनकी भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मीराबाई की मृत्यु की कथा। मीराबाई की मृत्यु के संबंध में कई लोक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मीराबाई द्वारका में भगवान कृष्ण के साथ एकाकार हो गईं। एक कथा के अनुसार वे भगवान के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने ध्यान में बैठीं और भगवान के ध्यान में इतनी लीन हो गईं कि उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कुछ अन्य किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई को उनके शरीर सहित भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। उनके शरीर का कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ और वे अदृश्य रूप में कृष्ण में लीन हो गईं। मीराबाई की भक्ति का महत्व और प्रभाव। भक्ति आंदोलन पर प्रभाव। मीराबाई ने भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के माध्यम से भक्तों को सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण से ही सच्चा हो सकता है। मीराबाई की कविताएं और भजन भक्ति साहित्य का अमूल्य हिस्सा बन गए हैं और आज भी लोगों के दिलों में गहरे प्रभाव डालते हैं। मीराबाई की भक्ति ने समाज में धर्म के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया और साधारण लोगों को भी भक्ति के माध्यम से भगवान के करीब पहुंचने का मार्ग दिखाया। साहित्य पर प्रभाव। मीराबाई की काव्य शैली और भजन साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके भजनों में जो गहन भावनाएं प्रकट होती हैं, उन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली है और उनके भजनों में प्रेम, विरह और आत्मसमर्पण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मीराबाई की रचनाएं भारतीय भक्ति साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उन्होंने भक्ति काव्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मीराबाई की शिक्षाएं प्रेम और भक्ति का संदेश। मीराबाई ने अपने जीवन और भजनों के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनका मानना था कि भगवान की प्राप्ति केवल प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही हो सकती है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वह जाति, धर्म या लिंग के आधार पर हो। उनके भजनों में प्रेम और भक्ति की ऐसी गहराई है जो सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ देती है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता।
मीराबाई ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए किसी बाहरी शक्ति या सामाजिक नियमों की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए कृष्ण भक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक थी और उन्होंने समाज और परिवार की सभी बंधनों को त्याग कर अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। मीराबाई का जीवन और उनकी भक्ति भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके भजन और कविताएं भक्ति साहित्य में अमूल्य धरोहर हैं। मीराबाई ने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले वे उनके अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण सभी बंधनों से परे है।